चलो चलो लेंगे, सिंपल है लेकिन लेंगे। चलो, स्टीफंस स्टीफंस क्या बोलता है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू temperature in Kelvin raised to 4. Energy radiated per unit area per unit temperature per unit time is proportional to temperature raised to 4. एरिया एंड टाइम का याद रखो, काम आता है कभी कभी, वैसा ही न्यूमेरिकल करेंगे अभी। तो ईबी ब्लैक बॉडी के लिए कितना आता है? सिग्मा टी रेस टू 4 आता है। ये बस रेडिएट किया हुआ एनर्जी, जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन आता है इसका यूनिट, जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, सॉरी जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केल्विन में, जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब एरिया दिया है तो एरिया से मल्टीप्लाई करो, एंड टाइम दिया है तो टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो टोटल हीट रेडिएटेड मिल जाएगा। ये ब्लैक बॉडी के लिए बस रेडिएट किया हुआ हीट। नॉर्मल बॉडी के लिए क्या आता है? E सिग्मा टी रेज़ टू 4। नॉर्मल बॉडी के लिए क्या आता है? नॉर्मल बॉडी के लिए क्या आता है? E सिग्मा टी रेज़ टू 4। अब हीट लॉस क्या आता है? हीट लॉस मतलब रेडिएट किया थोड़ा और थोड़ा सराउंडिंग से भी लिया, तो दिया सराउंडिंग को दिया कितना? इतना दिया, सराउंडिंग को इतना रेडिएट किया, और सराउंडिंग से लिया कितना? तो सराउंडिंग भी रेडिएट करता है तो उससे लिया, तो वो उससे कितना लिया? ठीक है, तो सराउंडिंग ने दिया कितना रे? सराउंडिंग ने दिया इतना, सिग्मा ई सिग्मा टी नॉट रेज़ टू 4। इतना सराउंडिंग से लिया, इतना सराउंडिंग को दिया, तो दिस इज हीट लॉस्ट। तो जो पूछा है वो निकालने का। कितना है अपना फॉर्मूला है, एंड सिग्मा कितना है? 5678। सिग्मा कितना है? 5678। ठीक है, चलो चलो एक करते जहां पे एरिया वगैरह लगता है, वैसा एक करते। ठीक है, कल ऑलरेडी हुआ है अपना, ऑलरेडी हुआ है। तो देखो क्या बोल रहा है, if temperature of sun were to be increased from capital T to 2T, sun का temperature increases from T to 2T and its radius from R to 2R, temperature double हो गया and radius also becomes double। ठीक है, then the ratio of radiant energy received on the earth to what it was previously will be। ठीक है, तो radiant energy received now divided by energy received before। ठीक है, बिफोर दिस चेंज, ये जो चेंजेस हुआ है, बिफोर दैट एनर्जी रिसीव्ड एंड आफ्टर चेंजेस एनर्जी रिसीव्ड, इनका रेशियो चाहिए। एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ बोला है, देखो वापस में बोलता हूँ, एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है 2004 का, ट्रिपल ई का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ सन वेयर टू बी इंक्रीज फ्रॉम कैपिटल टी टू 2T and its radius from R to 2R, then ratio of radiant energy received on the earth to what it was previously will be। ठीक है, तो एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ, तो सन जितना एनर्जी दे रहा है उसका कुछ तो फ्रैक्शन अर्थ पे कैप्चर हो रहा है, उसका कुछ तो फिक्स फ्रैक्शन। समझो सन अगर 100 रेज फेंक रहा है तो उसमें से समझो सन 100 रेज फेंक रहा है तो उसमें से 2 रेज अर्थ को मिल रहे हैं। अर्थ बहुत दूर है तो सन का पूरा एनर्जी हमको नहीं मिल सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मिल रहा है हमको। ठीक है, कितना? तो
तो 100 रेज सन बाहर छोड़ रहा है, उसमें से 2 हमको मिल रहे हैं। तो अगर सन ने छोड़ा हुआ एनर्जी डबल होता है तो हमको मिल रहा है वो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का एरिया तो उतना ही है, अर्थ का एरिया वगैरह चेंज नहीं हुआ है। तो अर्थ जितना एनर्जी रिसीव कर सकता है वो भी सेम परसेंटेज में रहेगा। सन का एनर्जी रेडिएशन डबल हो गया तो अर्थ ने लिया हुआ भी डबल। तो सन ने जितना रेडिएट किया और अर्थ ने जितना लिया वो दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी रिसीव्ड इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड नाउ and energy radiated then, energy radiated before by sun, energy radiated by sun, energy radiated before by sun, इनका रेशियो और एनर्जी रिसीव्ड का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएटेड का फॉर्मूला कैसा चलेगा देखो, तो E ये है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इनटू एरिया किया एंड इनटू टाइम किया, नीचे भी E इनटू एरिया किया इनटू टाइम किया। ठीक है, तो एक दिन में अब कितना एनर्जी मिलता है, एक दिन में पहले कितना मिलता था, तो टाइम तो एक दिन ही है, एक दिन में पूछा नहीं है, वैसे मैं ले रहा हूं, सेम टाइम लेना पड़ेगा ना, पहले कितना एनर्जी मिलता था अब कितना मिल रहा है, तो टाइम मैंने सेम लिया तो कैंसिल हो गया। ठीक, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E सिग्मा T⁴ 2T⁴, ये है E के लिए एक्सप्रेशन। E सिग्मा टेम्परेचर बाद का 2T हुआ है अब ना, 2T⁴ इंटू एरिया कितना हुआ है, सन का एरिया 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, सन का एरिया कितना 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, सन स्फेरिकल है तो एरिया ऐसा आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे एनर्जी, पहले कितना एनर्जी फेंकता था, E सिग्मा T⁴ इंटू पहले एरिया कितना था 4 पाई इंटू r स्क्वायर, समझ रहा है, टाइम सेम था इसलिए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एरिया भी आता है, क्यों न्यूमेरिकल लिया, क्योंकि यहाँ पे रेशो में एरिया को भी कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 2⁴, तो 16 इंटू 2 सॉरी 16 इंटू 4 तो ये 64 आता है, ये 2 का स्क्वायर इधर 4 आता है और 2⁴ 16 इंटू 4 64 आता है ये, है ना। चलो लिखो फिर, चलो लिखो, स्क्रीनशॉट मारो, लिखो मतलब स्क्रीनशॉट मारो। है ना, बाल थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है, क्या करने का, कभी कभी होता है ऐसा, जिंदगी में एक दिन मिलता है तो हमेशा ऐसा आगे आता है, इधर आंख में जाता है मेरे। रिपीट क्या है, इजी तो रिपीट क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इनटू एरिया इनटू टाइम, टाइम सेम, पहले जितना टाइम रेडिएट करता था सन अभी भी उतना ही टाइम रेडिएट करता है ना, पहले एक दिन रेडिएट एनर्जी कर रहा है तो अब भी एक दिन एनर्जी रेडिएट कर सकता है, तो कैंसिल। तो एरिया सन का अब कितना हुआ, पहले कितना था, एनर्जी रेडिएटेड अब कितना कर रहा है, पहले कितना था, तो टेम्परेचर में डिफरेंस है और रेडियस में डिफरेंस है, डाल दिया तो आंसर आता है। ठीक है, चलो चलो, तो नेक्स्ट क्या है, अरे और एक आज क्या सब बच्चे इतना ठंड में सब बच्चे लेक्चर देखने पाओगे, ऐसा कैसा, दो प्राची, प्राची दो दिख रही इधर, अरे प्राची दो दो कैसा दिख रही है। चलो नेक्स्ट देखो, अब बाकी तो सिंपल है और एक करेंगे फिर भी, ये 2004 का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट है केरला पीएमडी
2009 केरला पीएमटी 2009 क्या बोल रहे हैं देखो, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इंक्रीज बाय 50%, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 50%। अभी देखो 50% से बढ़ाया, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 50%, इंक्रीज्ड बाय बोला है तो जो पहले था उतना तो रहेगा, प्लस इसका 50% मतलब इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, है ना। पहले जो है उसमें कुछ तो बढ़ाया, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय समथिंग, तो था उसमें कुछ तो बढ़ाया, कितने से बढ़ गया 50% से, तो 2t इंटू 50/100 से बढ़ाया, तो कितना होता है टेम्परेचर 1.5t होता है। ठीक है, अच्छा है। क्या बोल रहे हैं, then the increase in the quantity of immediate heat radiation will be, so percentage change in radiated energy। चलो बोलो कितना आता है, तुम लोग बोलो, ये तुम लोग बोलो, रफ में ट्राई करो, नहीं आ रहा तो मैं बोलता हूँ। चलो बोलो कितना आता है, बोलो कितना आ रहा है। नहीं आ रहा, एक का भी आंसर नहीं आ रहा। हवा में मत बोल, है तो जो आया है वो बोल, है क्या वही क्या, ऐसा नहीं, तेरा जो आंसर आया वो बोल मुझे, ऐसा है क्या वैसा है क्या, वैसा है क्या नहीं, जो है मुझे बोलो। चलो मैं करूँ इधर, देखो तो ये क्या रहता है, ये क्या रहता है, पहले तो ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का परसेंटेज चेंज, एंड एनर्जी रेडिएटेड का परसेंटेज चेंज, दोनों का परसेंटेज चेंज सेम रहेगा अगर एरिया एंड टाइम में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे। तो अभी इधर एरिया और टाइम में कुछ चेंज नहीं है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का परसेंटेज चेंज एंड एनर्जी का परसेंटेज चेंज सेम रहेगा। तो एनर्जी रेडिएटेड फाइनली माइनस इनिशियली अपॉन इनिशियली इनटू 100, ये पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि परसेंटेज चेंज क्या रहता है। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि परसेंटेज चेंज क्या रहता है। तो परसेंटेज चेंज क्या रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल, पता नहीं तो एकदम पक्का रट्टा मारो, चेंज अगर पूछा है चेंज, पता नहीं तो लिख के ले लो फटाफट, चेंज अगर पूछा है तो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इज व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल। if fractional change is asked, if fractional change is asked, then fractional change is what, final minus initial upon initial, ये change है, and this is fractional change, final minus initial upon initial, this is change, this is fractional change, and fractional को into 100 किया तो percentage change आता है, तो क्या आता है, percentage change आता है। ठीक है, तो मैं इधर E1 by E2 निकालता हूँ, तो E1 by E2 कितना आएगा, तो ये एनर्जी रेडिएटेड टेम्परेचर को प्रोपोर्शनल है, तो T⁴ अपॉन 1.5 T⁴ आ रहा है। E1 by E2 कितना मिल रहा है, तो ये T⁴ अपॉन, अब 1.5 का फोर्थ इंडेक्स, अब ये किसको आता है, किसको आता है क्या, 1.5 का स्क्वायर आता है अपन को,
लेकिन ये फोर्थ इंडेक्स मतलब थोड़ा ज्यादा ही पूछ लिया है ना, तो मैं थोड़ा अबेकस का यूज करके निकलता हूँ। वो उंगली पे काम करने का ना, आंख बंद करके। तुम लोग आंख बंद करो, मैं करता हूँ। तो ये आ रहा है 5.06 T⁴। तो ये कितना आ रहा है? 5.06 T⁴। तो T⁴ गया। अब उधर डालने गए, उधर पुट करने गए, तो ये रेशो भी वहां पे हम लोग पुट कर सकते हैं। ये रेशो निकला है ना, तो रेशो कैसा पुट करने का, तो रेशो भी पुट कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो E2/E1 सेपरेटली डिवाइड किया, तो E2/E1 -1, E1/E1 1 आ गया इंटू 100, है ना। तो E2/E1 कितना है, तो इसका उल्टा किया, तो इसका भी उल्टा किया, तो 5.06, तो अप्रोक्सीमेटली 5 पकड़ो। तो E2/E1 इज इसका उल्टा 5, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4, 4 × 100 कितना हो गया, 400, कितना हो गया, 400%। ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। चलो, ये हो गया क्या, चेंज इन एनर्जी रेडिएटेड, तो ये चेंज हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज। कभी कभी बोलते हैं कि कितना परसेंट हुआ है, ओके। कभी कभी क्या बोलते हैं, ये परसेंटेज चेंज निकाला, कभी कभी बोलते हैं कि कितना परसेंट हुआ है, कितना परसेंट हो गया है, तो क्या है वो कैसा निकालेंगे। E2 is what percentage of E1, E1 जो है उससे कंपेयर किया, तो E2 कितना परसेंट हो गया, E2 is what percent of E1। तो कैसा करते हैं इसको, तो इसको फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करने का। इसको क्या करने का, फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फॉर्मूले के लिए बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो ये क्या, फाइनली कितना परसेंट हो गया, ये क्या है, फाइनली कितना परसेंट हो गया, और यहाँ पे फाइनली कितना परसेंट चेंज हो गया, तो 400% का चेंज हो गया। 400% का प्लस चेंज मतलब बढ़ गया, प्लस है ना, प्लस आया मतलब बढ़ गया। कभी कभी ये माइनस भी आता है, माइनस आया मतलब कम हो गया। तो 400% से यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और पहले से 100% रहेगा, पहले से रहता है ना 100%, उसमें से 400% का चेंज, तो 500% होना चाहिए। आता है क्या, देखो इधर 500, तो E2/E1 कितना है, इसको उल्टा किया तो E2/E1 कितना आता है, 5, तो 5 × 100 500 आता है, ठीक है। तो फाइनली कितना हुआ, फाइनली एनर्जी रेडिएटेड बिकम्स हाउ मच, इट बिकम्स 500%, एंड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इज 400। तो दोनों भी याद रखो अच्छे से, मैं ये फॉर्मूला लिख के ले लो, फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, और यहाँ पे क्या, फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। चलो, क्या आया बोल रही है, ठीक है ठीक है, ओके। चलो, तो अभी देखो, और एक मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ तुम्हारे, छोटे बच्चे घर में है, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे काका के, काकू के, तुम्हारे भाई बहन छोटे हैं, तो उनको क्या करो, ये परसेंटेज वगैरह उनको कब क्लियर होना चाहिए, 7th 8th स्कॉलरशिप में होना चाहिए, MTS ATS में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा एग्जाम्स अगर वो देते हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, परसेंटेज वगैरह का कंसेप्ट एकदम कम एज में ही हो जाएगा। तो 11th एंड 12th में ओनली हायर थिंग्स पे फोकस कर सकते हैं। अभी परसेंटेज ही कभी कभी नहीं आता, क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को, तुम लोगों में से भी कुछ को होता होगा, ये परसेंटेज चेंज नहीं समझ रहा, होता है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत छोटे हैं तब से ट्रेनिंग चालू करने का उनका, ठीक है। फोर्थ स्कॉलरशिप, अभी कब कब स्कॉलरशिप का चेंज हुआ है शायद, अब ये मेरे टाइम में फोर्थ को और 7th को होता था, अब शायद थर्ड को और 8th को है, अब ऐसा है ना। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने को बोलने का बचपन से,
तो एकदम मस्त होता है ये, ऐसा मैथ्स का एकदम अच्छा होता है, तो फ्यूचर में उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो 5th एंड 8th में क्या, ठीक है, चलो हो गया, चलो हो गया क्या, चलो स्क्रीनशॉट मारो, नेक्स्ट देखिए। चलो नेक्स्ट क्या है, बस हो गया, और कितना करेंगे, एक फाइनल करो, फाइनल करो, चलो सीबीएसई पीएमटी 1998, सीबीएसई पीएमटी, देखो क्या बोल रहे हैं, radiant energy from the sun incident normally at the surface of earth is 20 kilocalorie, 20 kilocalorie per meter square per minute. What would have been the radiant energy incident normally on the earth if the sun had a temperature twice of the present? अभी सन का टेम्परेचर T है तो इतना एनर्जी आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। अब इफ सन का टेम्परेचर डबल होता है तो एनर्जी कितना आएगा, चलो बोलो, टेम्परेचर अब है इतना तो इतना आ रहा है, डबल हो गया तो कितना एनर्जी आएगा, ओरली बोल सकते हो, कुछ करने का भी जरूरत नहीं, बोलो कैलकुलेशन भी करने का जरूरत नहीं, बोलो कितना आ जाएगा, टेम्परेचर डबल तो एनर्जी रेडिएटेड कितना टाइम्स होना चाहिए, टेम्परेचर डबल तो एनर्जी रेडिएटेड कितना टाइम्स होना चाहिए, अरे बोलो बच्चों, आना चाहिए फटाफट, कैसा कर रहे हो, प्रिपरेशन कम लग रहा है सबका ही, सबका प्रैक्टिस कम लग रहा है, देखो नहीं तो पहले आंसर्स तुम्हारा एकदम फटाफट आता था, अब आंसर्स एक दो ही आ रहा है, बाकी लोगों का एकदम आंसर स्लो आ रहा है, तो इसका मतलब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस करो, चैप्टर आगे चल रहा है, तुम लोग पीछे चल रहे हो, इसका मतलब क्या है, चैप्टर आगे चल रहा है, तुम्हारा प्रैक्टिस पीछे है, मतलब इस चैप्टर का नहीं है, तुम लोग ये स्टीफन्स नहीं है, तुम लोग किधर तो पीछे का प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करो, देखो आंसर एकदम लेट आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि तुम लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं चल रहा, अपना स्टीफन चल रहा है तो तुम्हारा कुछ अलग पीछे चल रहा है, इमीडिएटली प्रैक्टिस करो, फटाफट आंसर आना चाहिए, तो टेम्परेचर डबल होता है तो 2 का 4 टाइम्स, टेम्परेचर का 4:4 है तो 2 का 4 टाइम्स, 2:4, 2:4 तो 16 टाइम्स एनर्जी बढ़ता है, तो 16 इंटू 2 320 आता है, 16 इंटू 2 कितना आता है, 320 आता है, ठीक है, 320 आता है, काम करो रे जरा, काम करो, पढ़ाई कम दिख रहा है मुझे, थोड़ा पढ़ाई कम दिख रहा है, देखो अच्छे से पढ़ाई करो, चलो तो नेक्स्ट चालू करेंगे फाइनल पार्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, चलो लिखो, फाइनल पार्ट करेंगे अभी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, चलो वापस एक बार कनेक्ट करो, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखेंगे। अवंती 160 कैसे आएगा, 320